खार्गं चक्रगदेषु चापपरिधान् शूलम्बुशुण्डिं शिरः शङ्कां सदति करिस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषवृदां नीलस्माद्योत्यमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोतसोऽपितु हरु कमलजो हन्तुं मधुकेटभं सप्तकालिके नमो नमः। अधः लक्ष्मी माताय नमः। ॐ ह्रीं लक्ष्मी नमः। ॐ ह्रीं लक्ष्मी नमः। अस्त्रां कां परशो गदेषु कुलिशां पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डां शक्तिमसिं चमरजलं घण्टासुरा भाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददते हस्ते प्रसन्नाननं शिवे शेर्विमर्दिनीमिः महालक्ष्मी सरोजस्थितां ॐ अष्टलक्ष्मी नमो नमः। अतः शारदा माताय नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। घण्टा शूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकं हस्ताब्जैर्दधति धनान्तविलसा चित्तासुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगता माधरभूतामः पूर्वामन्त्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादित्यार्दिनीं सरस्वती नमः। ध्यानार्थयक्षतां समर्पयामि। ॐ माता सरस्वती नवदुर्गा माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती नमो नमः। पादेयोपाद्यं ॐ गंगादिसर्वतीर्थेभ्यः मया प्रार्थयाहितं तोयमेतत्सुखस्पर्शः पाद्यं प्रतिगृह्यतां। नमश्चण्डिका नवदुर्गा माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती नमः। पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं गन्धपुष्पयुक्तमध्ये सम्पादितं मया ग्रहाण त्वं महादेवी प्रसन्ना भव सर्वदा। नमश्चण्डिका नवदुर्गा माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती नमः। अर्घ्यं समर्पयामि मुख्याचमजलम् आचम्यतां त्वया देवी भक्ति मे हञ्चलं कुरु ईप्सितं मे वरं देहि परात्र च परां गतिं शुद्धजलं जाह्नवी तोयमानीतं शुभं कर्पूरसंयुक्तमं स्थापयामि सुरशिष्ट्वा पुत्रादिफलप्रदाम् अतः शुद्धोदकजलस्नानं समर्पयामि पंचामृतम्। ॐ पयोदति घृतं शोद्रां सीतयां च समन्वितं पंचामृतमनेनाद्या कुरु स्नानां दयानिधः शुद्ध पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदकजलस्नानं समर्पयामि। परमानंद बोधाधे निमग्ननिजमूर्तये सांगपांगमिदं स्नानं कल्पयाम्यमीशते। नमश्चण्डिका नवदुर्गा माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती नमः। शुद्धोदकजलस्नानं समर्पयामि। वस्त्रं च सोमदत्त्यां लज्जायास्तु निवारणं मया निवेदितां भक्त्या गृहान् परमेश्वरी
नमश्चंडिका नवदुर्गा माताय नमः। वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि अबीर सिंदूर कुमकुमम कुमकुमं कांदिदं देव्यां कामिनी काम संभवम कुमकुमेनार्चिते देवी प्रसीद परमेश्वरी सिंदूरमारुणाभां जपा कुसुमसान्निभां पूजिता से मया देवी प्रसीद परमेश्वरी। नमश्चांडिकाय नमो नमः। दुर्गा माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती नमो नमः। अबीरं सिंदूरं कुमकुमं समर्पयामि आभूषणं हार कंगनम केयूर मेखला कुंडला दिव्ये रत्नाद कुंडलोपेतां भूषणं प्रतिगृह्यतां। नमश्चंडिका नवदुर्गा माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती नमः। आभूषणं समर्पयामि सौभाग्यसूत्रं सौभाग्यसूत्रवर्धे स्वर्णवने संयुक्ते कंठे बंधनामि देवेशी सौभाग्यम देहि मे सदा। सौभाग्यसूत्रं हस्तकंठं बंधनामि। अंतरम चंदना गुरु कर्पूर कुमकुमाम्रोचनं तथा कस्तूर्यादि सुगंधाश्च सर्वांगेषु विलेपनम्। नमश्चांडिका नवदुर्गा माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती नमो नमः। सुगंधि तैलं समर्पयामि अक्षतां रंजिता कुमकुमोधेन अक्षताश्चातिशोभनः ममेश देवी दानेन प्रसन्ना भव सर्वदा। पुष्पं मंदार पारिजातादेः पाटले केतकानि च जाते चंपक पुष्पाणि गृहान्मानि सभने। नमश्चंडिका नवदुर्गा माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती नमः। पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालां सुरभि पुष्पनिचैते प्रथितां शुभमालिकां दधामि तव सौभार्त गृहान परमेश्वरी। नमश्चांडिका नवदुर्गा माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती नमो नमः। पुष्पांजलि पुष्पमालां समर्पयामि बेलपत्राणि पूजामः। ओम अमृतोद्भवसु श्रीवृक्षो महादेवे प्रियः सदा बेलपत्रं प्रयक्षामि पवित्रं ते सुरेश्वरी। नमश्चांडिका नवदुर्गा माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती नमो नमः। अतः बिल्पत्राणि पुष्पमालां समर्पयामि। ॐ दशाङ्गुलं धूपं चन्दना गुरु संयुक्तमं समर्पितं मया भक्त्या महादेवी प्रतिगृह्यतां। नमश्चांडिका नवदुर्गा माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती नमः। धूपं नाग्रप्यामि दीपं घृतवती समायुक्ता महातेजो महोज्ज्वलं दीपं दास्यामि देवेशे सुप्रीता भव सर्वदा। नमश्चंडिका नवदुर्गा माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती नमः। धूपं दीपं दर्शयामि नैवेद्यं ओम। अतः नाभ्या आसीदन्तरिक्षक्ष्णोधो समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोकान् कल्पयन्। नमोजिष्ठा च कनिष्ठा च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो जुन्धाय च बुन्धाय च नमो नमः। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपनाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदनाय स्वाहा ओम समनाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम मुख आचमनं कामारिवल्लभे देवे कुर्वार्चन अंबिके निरन्तरमहं वन्दे चरणा तव चंडिके। मुख आचमनं हस्त प्रक्षालनं समर्पयामि। नमश्चांडिका नवदुर्गा माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती नमः। लवंग इलायची एला लवंग कस्तूरी
कर्पूरे पुष्पवासितामः विडिका मुक्कवास्मार्थे समर्पयामि सुरेश्वरी दक्षिणां पूजा फल समृद्धार्थे तव अग्रे सुवर्णमणीश्वरे स्थापितं तेन मे प्रत्यात् पूर्णं कुरु मनोरथम। दक्षिणां पूजां समर्पयामि नवदुर्गा सप्तकाली अष्टलक्ष्मी सप्त सरस्वती माताय सप्त सूरमाता शारदाय नमो नमः। आर्तिक्यं ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसूर्यो रजायतः श्रोत्रद्वयस्य प्राणस्य मुखादग्नि रजायतः। कर्पूरार्तिकं समर्पयामि नमश्चंडिका नवदुर्गा माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती नमो नमः। जय श्री नवदुर्गाय जगे जय। प्रार्थना सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गा देवी काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठ सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी सरस्वती नमस्तुभ्यां वरदे कामरूपिणी पूजा विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नवदुर्गा सप्तकाली अष्टलक्ष्मी सरस्वती महारानी के जय।
दे भक्तों के मनोकामना। पूजा तुम्हारी मेरा राम, ओ मैया मेरी झोली भर दे। आरती उतारो सुबह शाम, ओ मैया मेरी झोली भर दे। आरती उतारो सुबह शाम, ओ मैया मेरी झोली भर दे। ऋषि मुनि जब सभी प्रकार से हरास परास्त हो गए तो सूत जी महाराज के पास आए हैं और बोले कि हमको ऐसा एक कथा श्रवण कराओ जिससे हमारे मन संतुष्ट हो जाए, जिससे हमारे मन में आनंद उमड़ आवे, जिससे हमारे मन प्रसन्न हो जावे, जिससे हमारे सभी ओर से हमको भरपूरता की प्राप्ति होए। तो सूत जी महाराज राजा जन्मेजय को और 88,000 ऋषियों को देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण सुनाते हैं, श्रवण कराते हैं कि बोले ये देवी माता जो है नवदुर्गा, सप्तकाली, अष्टलक्ष्मी और सरस्वती महारानी जो 3 शक्तियों के प्रतीक है, शक्ति, ऐश्वर्य, धन और ज्ञान बुद्धि, जो हर एक आदमी को चाहिए ये माता प्रदान करती है। इसलिए माता की, माँ शक्ति की कथा, शक्ति है तो हम है, शक्ति है तो हम बोलते हैं, शक्ति हम तो चलते हैं, शक्ति है तो हम काम करते हैं। तो ये सब शक्तियाँ जो है ये माँ के पास है। यद्यपि माँ के साथ हम लोग नाता जोड़ेंगे तो ये सब माँ जो शक्ति उनके पास है हमको एक एक करके हमारे ऊपर बरसाती है। तो वहां पर ये माता के जो शक्तियां हैं, लेकिन हम वहां तक हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। हमारा ध्यान कहां पर जाता है? जो हमको दिखता है, पद दिखता है, प्रमोशन दिखता है, पैसा दिखता है, परिवार दिखता है, घर दिखता है, जमीन जायदाद ये सब दिखता है, इसलिए इनके पीछे हम भागते हैं। लेकिन आशीर्वाद जो है, आनंद जो है, खुशी जो है, शांति जो है, ये सब दिखता नहीं है, इसलिए हम इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। सब सारा हमारा ध्यान, हमारा जो फोकस का है उस गार्डन में है जो दिखता है, पदवी, पद, प्रमोशन ये सब दिखता है, तो उधर हम ज्यादा भागते हैं। लेकिन ये सब उन्नतियां हैं, अच्छा है, उन्नति करना चाहिए, ये सब हमको करना चाहिए, उन्नति करना चाहिए। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखो, ये उन्नति, हमारे पास पैसा है, हमारे पास बंगला है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास मकान है, हमारे पास सब कुछ है, ये कितने साल तक रहेगा? 50 साल तक, 70 साल तक, 80 साल तक, और इसके बाद हम तो खाली ही हाथ रह जाएंगे। मृत्यु के बाद सब यही रह जाएगा, मकान इधर रह जाएगा, पैसा इधर रह जाएगा, जायदाद इधर, पद, प्रमोशन सब इधर ही रह जाता है, बीबी, परिवार, पत्नी सब इधर ही रह जाता है। हम तो खाली ही हाथ जाते हैं। हमारा हाथ इतना खाली हो जाता है कि जब हम पुनः जन्म लेते हैं तो हमको मामा चाहिए, मम्मी चाहिए, हमको पापा चाहिए, मम्मी दूध पिला दो, दूध पिला दो, दूध पिला दो। अगर वही माँ हमको 2 थप्पड़ मार के पालना में डाल दे तो हम भूखे प्यासे मरते रहेंगे। पापा चाहिए, हमको फीस भर दो, पापा फीस भर दो, पापा फीस भरे तो हमारे स्कूल में पढ़ाई होता है, हमारे पढ़ाई तब शुरू होता है। इतना हम गरीब हो जाते हैं दूसरे जन्म लेकर। इसलिए देवी भागवत कहती है, दुर्गा माँ की कथा हमको कहती है कि हमको ऐसी चीज कमाना है जो हमारे साथ जावे और हमारे साथ आवे। हम इसको कमाना है। नगतम उन्नति व्याधितम, एक बार
धन की उन्नति रुक जाए चलेगा, लेकिन आत्मा की उन्नति नहीं रुकनी चाहिए। जय 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 हे वीणा वाणी, शिव कल्याणी माता भवानी, शिव कल्याणी माता भवानी, जय 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 हे वीणा वाणी, सात सुरों की तू महारानी, वेदों में भी महिमा न जानी, सात सुरों की तू महारानी, वेदों ने भी महिमा न जाने, जय 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 हे वीणा वाणी, आजा सुरों के दीप जला दे, रोम रोम संगीत जगा दे, आजा सुरों के दीप जला दे, रोम रोम संगीत जला दे, जय 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 हे वीणा वाणी, बोलत घुंघरू बाजे पहेलिया, झूम रही है सारी नगरिया, बोलत घुंघरू बाजे पहेलिया, झूम रही है सारी नगरिया, जय 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 हे वीणा वाणी, शिव कल्याणी माता भवानी, जय 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 हे वीणा वाणी, जय 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 हे वीणा वाणी, जय 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 हे। संत महात्मा लोग समझाने के लिए बताते हैं, और यदि भी कमजोर आत्मा रहेगा तो उनको बड़प्पन कभी नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी पैसा है उनका, चाहे कितना भी उनका घर अच्छा है, सुंदर है, बड़ा है, बढ़िया है, चाहे कितना भी उनका जमीन जायदाद कुछ भी है, सब कुछ है, लेकिन अंदर का जो आत्मा राम, जो हमारी आत्मा कमजोर है, वो कुछ नहीं काम करेगा। संत महात्मा लोग समझाने के लिए हमको बताते हैं कि किस प्रकार से समझना है इसको। मान लीजिए
एक गरीब आदमी दिवाली के दिन में अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए महंगा कपड़ा नहीं ला सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी तनख्वाह जो है 200 से लेकर 6000 महीना में 6000 तन मिलता है, तो उसमें से किराया, भाड़ा, चप्पल, जूता, ये सब आने में उनका सारा पैसा समाप्त हो जाता है। तो ऐसा जो है आदमी, वो कभी अपने परिवार के लिए बड़ा नहीं बन सकता है। जो 1 लाख को कमाता है वो 5000 की साड़ी ला सकता है। जो 2-3 लाख कमाने वाला होता है वो 10,000 की साड़ी भी ला सकता है। अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया वस्त्र अपने बच्चे के लिए ला सकता है। तो जब नहीं लाएगा, जो काम छोटा काम कर रहा है नहीं लाएगा, तो उसको बड़प्पन नहीं मिलता है। ये समझाने के लिए संत महात्मा लोग बोला कि इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम बड़ा दिखना चाहते हैं, इस शरीर से हम बड़ा दिखना चाहते हैं, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए, घर, मकान, नौकरी, पदवी, पैसा, जमीन, जायदाद, सब कुछ बड़ा बड़ा होना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे जो अंदर एक आत्मा है, जो आत्माराम है अंतर का, उसको अंदर का बल चाहिए। और अंदर को का बल कमाने के लिए एकमात्र यही माता दुर्गा माँ, काली माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती की आराधना है। ये सत्संग है। सत्संग का फल जो है ये हमारे आत्मा को बलिष्ठ बनाता है, ये हमारे आत्मा को बलवान बनाता है, ये हमारे आत्मा को पावर देता है। देखो राम भगवान वशिष्ठ मुनि के महाराज के आश्रम, स्वामी के आश्रम में जाके सत्संग किया। सत्संग वहां पर प्रारंभ किया, और जब थोड़ा और सत्संग की सोचना कि अब थोड़ा और सत्संग करेंगे, तो विश्वामित्र के मुनि के आश्रम में जाके सत्संग किया। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। सारा जग है एक बन
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। जितने भी बाधाएं माता रानी के सन्मुख आते हैं, वो सबको माता रानी अपनी शक्ति से सबको काट देती है, सबको मार देती है और सबको भगा देती है। और इतना नहीं, उनके जो शेर हैं वो भी माता रानी के साथ साथ, शक्ति है ना, माता रानी के साथ साथ आगे आगे जाती है, आगे आगे जाता है, आगे आगे जाता है। और जितने भी बाधा है वो भी अपने पंजे से, अपने मुख से, अपने दांत से सबको चीरकर सबके खून पी जाती है। इस प्रकार से शक्ति महारानी हमको बताती है, हमको समझाती है, हमको सिखाती है कि जिस प्रकार से मैं शक्ति के ऊपर बैठती हूं, जिस प्रकार से मैं शक्ति के ऊपर दौड़ती हूं, जिस प्रकार से मैं शक्ति के ऊपर चलती हूं, और जो भी बाधाएं जो है राक्षस के रूप में, महिषासुर के रूप में, रक्त बीज के रूप में, चंड मुंड के रूप में, द्रोमलोचन के रूप में, जितने भी भयंकर भयंकर राक्षस आते हैं, माता रानी के सन्मुख माता अपने शक्ति से सबको परास्त कर देती है, सबको मार देती है, सबको काट देती है, सबको मिटा देती है, सबको भगा देती है। इतनी शक्ति ये माँ दुर्गा में है, इतनी शक्ति हमारी माता रानी में है कि सबको भगा देती है। संत महात्मा लोग कहते हैं कि लेकिन आज भी वो शत्रुएं, आज भी वो राक्षस हमारे बीच ही में है। कैसे बोला तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत और मात्सर्य के रूप में आज भी ये राक्षसों हमारे ही हमको परेशान करते हैं, हमको दुख देते हैं, हमको सताते हैं, हमको सुखी नहीं रखते हैं, हमको चैन से रहने नहीं देते हैं, हमको हर समय में हमको जलाते रहते, हमको जलाते रहते। और हमारे में उतना शक्ति नहीं है जिसको हम उसको जैसे कि हम उनको भगा देवे, उनको दूर कर देवे, उनको मिटा देवे। हम में उतना शक्ति नहीं है। इसीलिए सूत जी महाराज कहे कि जो शक्ति यद्यपि आप कमाएंगे सत्संग के माध्यम से, जप और तप के माध्यम से, तो ये सब संभव होगा। माता रानी कहती कि जिस प्रकार से मैं शक्ति के ऊपर सवार हूं, सवारी करती हूं, जिस प्रकार से शक्ति के ऊपर मैं दौड़ती हूं, जिस प्रकार से शक्ति के ऊपर मैं चलती हूं, और जितना भी बाधाएं राक्षस के रूप में आते हैं मैं सबको मार देती हूं, सबको परास्त कर देती हूं। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे बेटियां, आप भी एक शक्ति पर बैठो, आप भी एक शक्ति को अपने जीवन में रखो, आप भी उस शक्ति के ऊपर चलो, आप भी उस शक्ति के ऊपर दौड़ो, आप भी उस शक्ति के ऊपर बैठो। अब संत महात्मा पूछे, बोले महाराज ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके ऊपर हम बैठ सकते हैं ताकि हमारे भी कल्याण होवे, हमको भी शांति की प्राप्ति हुए, हमको भी आनंद मिले, हमको भी उस खुशी मिले जो माता रानी के झोली में है, वो हमको लगातार मिलते जावे, मिलते जावे, मिलते जावे। तो बोले भक्ति की शक्ति पर बैठो, जप की शक्ति पर बैठो, तप की शक्ति पर बैठो, सत्संग की शक्ति पर बैठो, ध्यान के शक्ति पर बैठो, सत्कर्म की शक्ति पर बैठो। इस प्रकार की शक्ति पर यद्यपि हम बैठेंगे,
इस प्रकार की शक्ति पर हम चलेंगे, इस प्रकार की शक्ति पर हम दौड़ेंगे, तो मां के आशीर्वाद से हमारे बीच जो भी आएंगे शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मत और मात्सर्य के रूप में, अहंकार, अभिमान के रूप में, हम सब उनको परास्त कर देंगे अपनी शक्ति से, भक्ति की शक्ति से, ध्यान की शक्ति से, जप की शक्ति से, सत्संग की शक्ति से, सच्चाई की शक्ति से हम सबको काट देंगे, जड़ से काट के उखाड़ के फेंक देंगे। मैं आपके गुलाम नहीं हूं, आप मेरे को कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं एक दिव्य आत्मा हूं, मैं एक प्रसन्न आत्मा हूं, मैं एक शांत आत्मा हूं, मैं एक निरोगी आत्मा हूं, मैं एक बलिष्ठ आत्मा हूं। आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मेरे ऊपर माता की शक्ति है, मेरे ऊपर माता रानी के आशीर्वाद है, मेरे ऊपर माता रानी की कृपा का हस्त है। आप मेरे कुछ नहीं कर सकते हैं। जब इस प्रकार से हम संकल्प करेंगे और उस संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। जिस प्रकार से कथा में बताया था कि सत्यव्रत न पढ़ने का ठिकाना, न पढ़ने का कुछ नहीं जानता था, कुछ नहीं जानता था, न खाने का ढंग, न पहनने का तौर तरीका, न बोलने का कुछ नहीं जानता था, अनपढ़ था। लेकिन एक संकल्प उन्होंने किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कभी भी, किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और वही संकल्प, वही उनका पूजा, वही उनका सच्चाई, वही उनका व्रत, वही उनका सत्संग, ध्यान, जप तप हो गया और माता सरस्वती के आशीर्वाद उनके ऊपर पड़ गए। माता सरस्वती ने उनको आशीर्वाद दे दिया। ये है संकल्प, ये है नवरात्रि के महामहोत्सव की पूजा। ये हमारी माता हमको सिखाना चाहती है, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते हैं, देख के भी अनजाने बने रहते हैं। इसलिए हमारे जीवन में दुख, परेशानियां, संकट, कष्ट, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हमारे मन अशांत हैं। जितना भी हमारे पास सब कुछ होते हुए भी, लेकिन हम अशांत हैं, मन भय अवस्था में रहता है। क्यों? क्योंकि हमारी भक्ति में उतनी शक्ति नहीं है, हमारा ज्ञान हमारे जप उतना बलवान नहीं है, हमारे ध्यान उतना भगवान के साथ नाता नहीं जोड़ा है, हमने भगवान के साथ कनेक्शन नहीं जोड़ा है। इसीलिए हम देखो, अभी हमारा ये उंगली जो है, अभी तो ठीक है, मान ली कट गया उंगली, एक तरफ हाथ है, शरीर एक तरफ और उंगली एक तरफ, तो दोनों दुख भोगेगा। ये कटा हुआ उंगली भी, उसको भी दुख आएगा और ये शरीर को भी दुख होगा, क्योंकि अंग विहीन हुए हैं। अभी कुछ ले लो, आप सब्जी को ले लो, टमाटर को ले लो, पोटैटो को ले लो, कीड़ा ले लो, कुछ ले लो, उसको काट के रख दो, अलग अलग करके रख दो, तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में देखो दोनों टुकड़ा जो आधा आधा उस गलने लगेगा, सड़ने लगेगा। क्यों? कि अंग विहीन हो गए है। इसलिए दुख का कारण, और यही दुख का कारण हमारा कि हम माता के संग को छोड़ के अपना जीवन अपने तरीके से ले जाना चाहते हैं। हम माता के से दूर हो गए हैं, माता से हम बहुत दूर पहुंच गए हैं। इसलिए मां से हम दूर हुए हैं तो कष्ट। इधर बेटा है, बहू एक शहर में एक गांव में है, दोनों कमाने वाला है, पैसा बहुत है। उधर माता गांव में दूर है, लेकिन दोनों दुखी है। क्यों? क्योंकि अंग विहीन हो गए हैं। इसलिए सत्संग करो। ये नवरात्रि महामहोत्सव के संदेश जो है माता रानी जो हमको दे रही है, इस संदेश को हम अपने जीवन में उतारेंगे, इस संदेश को हम अपने जीवन में लगाएंगे, इस संदेश को हम अपने इस संकल्प को लेकर जाना है। इस संकल्प को लेकर जाएंगे तो, और संकल्प लेकर जाके रखना नहीं है,
रखेंगे तो वो सड़ने लगेगा, गलने लगेगा, वो उसमें से बदबू आने लगेगा। उस संकल्प को अपने जीवन में, ये ज्योति जो है माँ की ज्योति, यहाँ से तो चले जाएंगे लेकिन हम उसको अपने अंदर, अपने हृदय में उसको संजोग कर रखेंगे। संजोग कर रखना है कि माँ आप तो जाएंगे लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे, पकड़ के रखेंगे। इसलिए महिषासुर ने जब माँ की शक्ति को देखा, नजर करके देखा कि इतना दिव्य शक्ति, इतना भव्य शक्ति, इतना रम्य शक्ति, तेजस्वी शक्ति, तो एक सगन के लिए आग बंद कर दिया। संत महात्मा बोले कि महिषासुर आंख क्यों बंद कर दिया, ये तो राक्षस है, ये तप में कब से बैठने लगा, ये योग में कब से बैठने लगा। तो बोला कि जब ये माँ की शक्ति को देखे हैं ना, ये माँ की झलक को जब देखा, माँ की दिव्य शक्तियों को जब देखा, तो अब संसार के कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए आंख बंद कर दिया कि अब मैं बस बस बस, अब मैं कुछ देखना नहीं चाहता हूँ, ये सब जो बेकार का है, ये संसार बेकार का है, अब तो मैं सिर्फ माँ ही के 1 मिनट बंद करके माँ को अपने हृदय में समा लिया, माँ को अपने हृदय में स्थान दे दिया। माँ आके मेरे हृदय में बैठ जाओ, ये भाव, ये ऐसा करना है, तभी जाकर हमारा कल्याण होगा, तभी जाकर हमारा हम उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे और माता रानी के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी से हम इस आज की सत्संग को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। हम सभी, आप सभी को के चरण स्पर्श करते हुए आप लोग आए, भाव से, भक्ति से, लगन और श्रद्धा से इस कथा को श्रवण किए। तेरे लिए माँ प्यारी प्यारी चुनरिया मैं लाल लाई रे, तेरे लिए माँ प्यारी प्यारी चुनरिया मैं लाल लाई रे, लाल लाई लाल लाई 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 लाल लाई रे। तेरे लिए माँ प्यारी प्यारी चुनरिया मैं लाल लाई रे, मैया को भावे है हाथों की चूड़िया, 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 हाँ हाथों की चूड़िया, हाँ हाथों की चूड़िया, हाँ हाथों की चूड़िया। मैया तुझे पहनाने जय हो, मैया तुझे पहनाने मैं चूड़िया हूँ लाल लाई रे, मैया तुझे पहनाने मैं चूड़िया हूँ लाल लाई रे, लाल लाई लाल लाई लाल लाई रे, लाल लाई लाल लाई लाल लाई रे, लाल लाई लाल लाई लाल लाई रे। तेरे लिए माँ प्यारी प्यारी चुनरिया मैं लाल लाई रे, मैया को भावे है फूलों का गजरा, मैया को भावे है फूलों का गजरा, मैया को भावे है फूलों का गजरा, मैया को
मैया को भावे है माथे की बिंदिया, 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 हाँ माथे की बिंदिया, हाँ माथे की बिंदिया, हाँ माथे की बिंदिया। माथे पे तेरे पहनाने जय हो, मैं बिंदिया हूँ लाल लाई रे, माथे पे तेरे पहनाने मैं बिंदिया हूँ लाल लाई रे, लाल लाई लाल लाई लाल लाई रे, लाल लाई लाल लाई लाल लाई रे, लाल लाई लाल लाई लाल लाई रे। तेरे लिए
चंडिकाय नवदुर्गाय नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गा देवी नमो। या देवी सर्वभूते दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूते कृपारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। श्रद्धार भक्तिभाव से मिल्क गणपति महाराज के, नव दुर्गा मात के, सप्तकाले महारानी के, अष्टलक्ष्मी महारानी के, सरस्वती महारानी के, गौरी शंकर भगवान के, लक्ष्मी नारायण भगवान के, सीतारामचंद्र भगवान के, राधे कृष्ण चंद्र भगवान के, सर्वदेव देवी के, श्री हनुमंत महाराज के, माता पिता गुरुजनों के, सर्व संतन के, नवरात्रि महामहोत्सवम के, नवरात्रि महाव्रतम पूजा के। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। अवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां सेव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। ओम हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव।